हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। फरवरी के मंथ में हमने आपसे एक वैकेंसी डिस्कस की हुई थी जो थी आपकी बीएसएनएल के अंतर्गत आई हुई बीएसएनएल के अंतर्गत आई हुई एक वैकेंसी थी जो हमने आपसे पहले एक बार डिस्कस की हुई है। तो आज दोबारा से हम उसी वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। फरवरी के मंथ में ही बीएसएनएल की तरफ से उसके लिए फॉर्म फिलिंग यहाँ पे स्टार्ट कराई गई थी। तो आज हम फॉर्म फिलिंग के बारे में बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, हम उसकी लास्ट डेट से रिलेटेड बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि लास्ट डेट से रिलेटेड क्या यहाँ पे नई इंफॉर्मेशन बीएसएनएल के तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे जारी की गई है। एक नया नोटिस आप सभी के लिए यहाँ पे जारी किया हुआ है। तो ये रही वो वैकेंसी जो हम पहले भी एक बार आपसे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से सीनियर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम और फाइनेंस के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। टेलीकॉम और फाइनेंस, और उसमें आपकी पोस्ट थी सीनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे। तो दो पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी बीएसएनएल के अंतर्गत। ये आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट कराई गई थी फरवरी के मंथ में और डेट थी आपकी 5 फरवरी। तो 5 फरवरी से इसके लिए आपके आवेदन स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट बीएसएनएल की तरफ से रखी गई थी 7 मार्च, यानी जो डेट आपकी अब जा चुकी है। तो यहाँ पे 5 फरवरी से 7 मार्च तक आपके लिए यहाँ पे आवेदन स्टार्ट किए गए थे बीएसएनएल की तरफ से कि जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटरेस्ट है या जिन भी कैंडिडेट्स को ये चाहिए कि वो बीएसएनएल के अंतर्गत सीनियर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम या फाइनेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं या वो इस पोस्ट को यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं, तो वो 5 फरवरी से 7 मार्च के बीच में अपना फॉर्म यहाँ पे फिल करें, आवेदन दीजिए इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से ये कहा गया था। बाकी जो एप्लीकेशन के डेट वगैरह यहाँ पे जो एंडिंग डेट थी, जैसे 8 मार्च आपका जो टाइम स्टार्ट और एप्लीकेशन एंडिंग पीरियड था आपका जो आपका वो आप पे 8 मार्च दिया गया था। उसके अलावा 15 मार्च में यहाँ पे दिया गया था कि टाइम डेट एंड टाइम ऑफ एंड ऑफ एप्लीकेशन एंडिंग पीरियड। उसके अलावा यहाँ पे सीबीटी इसका होना है, यानी इसका ऑनलाइन टेस्ट होना है और उसकी डेट दी गई थी आपकी यहाँ पे 29 मार्च। तो यहाँ पे कहा गया था कि 29 मार्च के दिन आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम और फाइनेंस के लिए यहाँ पे एग्जाम रखा जाएगा। तो डेट आपकी यहाँ पे पहले ही इस डिटेल नोटिफिकेशन में या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दे दी गई थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत इसकी वैकेंसी के बारे में। ये वीडियो या इस वीडियो के बारे में हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, क्योंकि हम पहले भी एक प्रीवियस वीडियो में आपसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। वो आपको हमारे आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप पूरी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में आपको वहां पे समझाया हुआ है। आज हम पूरा डिटेल में वापस से नोटिफिकेशन नहीं डिस्कस करेंगे, हम कुछ मेन चीजें यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज मेन टॉपिक है आपका इसकी लास्ट डेट से रिलेटेड यहाँ पे। तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप आई बटन पे जाइए, वहां आपको इसका डिटेल जो पूरा वीडियो है वो मिल जाएगा। पोस्ट यहाँ पे हमने बात करी सीनियर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम और फाइनेंस में यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। ये रही आपकी पोस्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की तरफ बात करें तो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 95 आपकी पोस्ट आई हुई है टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए, और फाइनेंस स्ट्रीम के लिए यहाँ पे 25 यानी 25 पोस्ट आपकी आई हुई है। तो टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए यहाँ पे 95 और फाइनेंस के लिए यहाँ पे 25, ये टोटल आपकी पोस्ट आई हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी टोटल रहने वाली है इन दोनों पोस्ट के लिए, यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम और फाइनेंस के लिए यहाँ पे। तो ये थी आपकी पोस्ट से रिलेटेड बातचीत। अब थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी, साथ ही साथ आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है सीबीटी का। यहाँ पे कि आपका यहाँ पे सीबीटी होना है तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है। बाकी चीज़ आज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपसे पहले भी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो आपका
एग्जाम रहने वाला है वो यहाँ पे टेलीकॉम के लिए अलग और फाइनेंस के लिए यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। यानी टेलीकॉम स्ट्रीम वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, उनको अलग एग्जाम देना है। फाइनेंस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग एग्जाम आपको देना होगा, सिलेबस भी आपका अलग अलग आपका यहाँ पे होगा। सीबीटी रहने वाला है तो जाहिर सी बात है आपका ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे रहेगा और ये आपका मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो पहले बात करते हैं हम टेलीकॉम स्ट्रीम के बारे में, फिर हम बात करेंगे फाइनेंस स्ट्रीम के बारे में। तो यहाँ पे जो टेलीकॉम स्ट्रीम आपका है उसके लिए आपका पहला पेपर होने वाला है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका कॉमन रहेगा दोनों पोस्ट के लिए, चाहे वो टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए हो या फाइनेंस के लिए हो। यहाँ पे जो पहला टेस्ट है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वो दोनों के लिए कॉमन रहने वाला है। 40 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होगा और 40 क्वेश्चन ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सेकंड जो इसका पार्ट होगा टेलीकॉम स्ट्रीम वालों के लिए टेक्निकल टेलीकॉम टेस्ट यहाँ पे होगा। टेक्निकल टेलीकॉम टेस्ट होगा आप टेलीकॉम स्ट्रीम वालों के लिए और यहाँ पे आपके 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो 40 मार्क्स का जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है और आप टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए जो टेक्निकल टेलीकॉम का आपका टेस्ट होगा, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 160 क्वेश्चन, यानी 160 क्वेश्चन होंगे और आपके 160 ही आपके मार्क्स भी रहने वाले हैं। यानी जैसे कि एप्टीट्यूड में आपका 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के हैं, वैसे ही आपके 160 क्वेश्चन है और वो 160 मार्क्स के रहने वाले हैं टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए जो टेक्निकल का आपका टेस्ट रहेगा। तो टोटल बात करें अगर टेलीकॉम स्ट्रीम वालों के लिए तो यहाँ पे उनका पेपर रहेगा 200 मार्क्स का। दोनों पेपर्स को मिला के यहाँ पे जो आपका टोटल आ रहा है वो आ रहा है 200 मार्क्स, यानी 200 क्वेश्चंस का या 200 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है। टाइम दिया जाएगा आपको 180 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। अगली बात करते हैं फाइनेंस के लिए। जो फाइनेंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स हैं, जो आपका पहला पेपर है वो टेलीकॉम वालों की तरह ही सेम होने वाला है एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका कॉमन रहेगा। 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब जो आपका सेकेंड पेपर है वो यहाँ पे टेक्निकल टेस्ट होगा, लेकिन टेक्निकल टेस्ट जो होगा वो फाइनेंस के लिए होगा। जैसे कि टेलीकॉम के लिए जो टेक्निकल टेस्ट है वो टेलीकॉम के लिए है, वैसे ही आपके फाइनेंस वालों के लिए जो टेक्निकल टेस्ट रहेगा वो फाइनेंस के लिए यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चंस आपको सेम जैसे टेलीकॉम के लिए है, 160 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 160 मार्क्स के ही ये होंगे और टोटल ग्रैंड टोटल आपका 200 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यानी आप फाइनेंस के वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 200 नंबर का ही पेपर आने वाला है। टाइम भी सेम है 180 मिनट्स। तो यहाँ पे जो पेपर होने वाला है सीनियर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम और फाइनेंस के लिए 200 नंबर का पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 भागों में बटा हुआ होगा। यहाँ पे पहला पेपर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, दोनों पोस्ट के लिए कॉमन रहने वाला है। सेकंड जो टेस्ट होगा वो टेक्निकल टेस्ट होगा और टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए टेलीकॉम स्ट्रीम वाला होगा और फाइनेंस वालों के लिए यहाँ पे फाइनेंस वाला यहाँ पे पेपर होगा। 180 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। ये भी आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी बीएसएनएल की तरफ से रखी गई है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अब थोड़ा बहुत इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टेलीकॉम वाले कैंडिडेट्स हैं, जो टेलीकॉम स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री मांगी गई है और मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आपका बीई हो यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या आपका बैचलर ऑफ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री यहाँ पे हो, आपका 60% मार्क्स से ये दोनों क्लियर होने चाहिए। दोनों में एक चीज अगर आपकी है और 60% मार्क्स आपके अगर है आपके बैचलर में, तो आप इस एग्जाम के लिए या इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन या कुछ आपके स्ट्रीम दिए हुए हैं सेकेंडरी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है और इंस्ट्रूमेंटेशन है। ये इसके अंतर्गत जो आपके इक्विवेलेंट डिग्रियां हैं, ये आपके सारी चीज़ें यहाँ पे, इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ही फाइनेंस के लिए यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी CMA आपका होना चाहिए, या तो आपका CA होना चाहिए या आपका CMA यहाँ पे होना चाहिए
फाइनेंस वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहाँ पे टेलीकॉम वालों के लिए यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री मांगा गया है, और फाइनेंस वालों के लिए यहाँ पे CA या CMA मांगा गया है BSNL की तरफ से। तो अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, तभी आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म के अप्लाई करने की और लास्ट डेट की। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और 7 मार्च की डेट तो अब चले भी गई है और आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ, या आप इस फॉर्म के बारे में बाद में पता चला, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते थे लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाए, तो उन सभी के लिए अब यहाँ पे BSNL की तरफ से एक बड़ी ही अच्छी अपडेट जारी की गई है। वो अपडेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट से रिलेटेड यहाँ पे आपकी जो अपडेट है वो रहने वाली है। तो यहाँ पे ये रहा आपका नोटिस, जहाँ पे आपके लिए एक नई खुशखबरी यहाँ पे जारी की गई है। BSNL की तरफ से कहा गया है कि जो आपकी लास्ट डेट है वो यहाँ पे अब बढ़ा दी गई है, यानी जो 7 मार्च आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है या लास्ट डेट थी, वो अब यहाँ पे बढ़ा दी गई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन BSNL की तरफ से जारी किया गया है 2 मार्च के लिए। ठीक है, 2 मार्च के दिन आपके लिए ये यहाँ पे जारी किया गया था। इसमें बताया गया है कि आप सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, निराश ना हुए कि अगर आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है तो अब आपके पास एक और मौका यहाँ पे है अपना फॉर्म यहाँ पे फिल करने का और BSNL में एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे क्वालिफाई करने का। तो यहाँ पे अब अगर बात कर लेते हैं हम उस डेट की जो यहाँ पे अब नई जारी की गई है। तो यहाँ पे अब आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है 31 मार्च। जो 7 मार्च डेट दी गई थी BSNL की तरफ से लास्ट डेट, अब वो बढ़ा के आपकी 31 मार्च कर दी गई है, यानी अब पूरे फरवरी के मंथ और पूरे मार्च के मंथ में आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट आपकी यहाँ पे अब रहेगी 31 मार्च। तो अभी आपके पास पूरे 20 दिन तो आपके पास नहीं है, पूरे 20 दिन में आप इस फॉर्म के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहने वाली है। उसके अलावा स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन एडिटिंग पीरियड, ठीक है, और एंडिंग पीरियड, यानी अपने फॉर्म को जो भी आपकी गलतियां आपसे हुई हैं, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपकी जो एडिटिंग पीरियड की डेट दी गई थी वो दी गई थी आपकी 8 मार्च से 15 मार्च, यानी 7 मार्च आपकी लास्ट डेट दी गई थी फॉर्म को फिल करने की। उसके बाद आपके फॉर्म में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो यहाँ पे BSNL की तरफ से कहा गया था कि हम आपको फिर मौका देंगे अपने फॉर्म को सही करने का, और वो मौका आपको दिया गया था। 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में आप अपना फॉर्म यहाँ पे सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ये कहा गया था। अब यहाँ पे नई डेट, यानी आपकी अगर डेट एक्सटेंड कर दी है, लास्ट डेट आपकी बढ़ा दी गई है, तो लास्ट डेट के बाद आपकी करेक्शन विंडो भी यहाँ पे ओपन होगी और वो डेट अब आपकी रहने वाली है फॉर्म को करेक्ट करने की। यानी आपका फॉर्म में अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो अब आप अपना फॉर्म कब करेक्ट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे जो डेट दी गई है वो दी गई है 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में। यानी 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में आप यहाँ पे अपने लिए या आपके फॉर्म के लिए यहाँ पे वापस से सही कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपकी लास्ट डेट 1 अप्रैल से 8 अप्रैल आपके फॉर्म को करेक्ट करने की। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। तो लास्ट डेट तो यहाँ पे आपकी अब 31 मार्च हो गई है और यहाँ पे जो आपको डेट दी गई थी, एग्जाम डेट दी गई थी यहाँ पे, वो थी आपकी यहाँ पे 29 मार्च। जो पिछला आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये रहा आपका पिछला नोटिफिकेशन जो आपका जारी किया गया था, उसमें ये कहा गया था आपसे कि जो आपकी डेट है वो अब आपकी यहाँ पे 29 मार्च होगी। 29 मार्च के दिन आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। लेकिन अब डेट ही अगर 31 मार्च है फॉर्म फिलिंग करने की, तो 29 मार्च को आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जो ये नोटिस आया है उस
पे कहा गया है कि आपको जब भी एग्जाम होगा वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यानी अब आपके इस पोस्ट के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम एंड फाइनेंस के लिए अभी कोई भी एग्जाम डेट यहाँ पे फिक्स नहीं हुई है, कोई भी एग्जाम डेट आपकी नहीं आई हुई है। आप इत्मीनान से 31 तारीख को अपना फॉर्म फिल करें। और जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म यहाँ पे फिल हो गया है तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब आपका पेपर जो है वो थोड़ा आगे होगा, यानी आपकी जो पेपर की डेट है वो आगे जा चुकी है। तो आपको आपकी तैयारी करने का यहाँ पे और भी अच्छा मौका मिल गया। आप अच्छे से तैयारी करें और अपना यहाँ पे CBT सीनियर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम और फाइनेंस के लिए यहाँ पे अच्छे मार्क्स से क्लियर करें। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो एग्जाम नोटिस आपका आया हुआ है डेट एक्सटेंड को लेके, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना फॉर्म जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक फिल नहीं किया है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और जो इसकी डिटेल वीडियो है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो हम डिस्कस कर चुके हैं आप सभी से, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। जो नए कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उन्हें कोई भी यहाँ पे चीज़ दिक्कत कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूरी डिटेल वीडियो आराम से देख सकते हैं। उस डिटेल वीडियो में, उस डिटेल नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। और एग्जाम पैटर्न वो तो हम आपसे डिस्कस कर ही चुके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की हुई थी और मैंने आज भी आपसे डिस्कस कर ली है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जितनी भी जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आती हैं उससे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।